नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को एक प्रकार की एजेंसी है या एक प्रकार का संगठन है जो कि विश्व लेवल या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें यूनेस्को का तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक एक संगठन जो है ये क्या करता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है और सुरक्षा को बढ़ाने का कार्य करता है। और ये किस क्षेत्र में करता है तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, संस्कृति के क्षेत्र में हो गया, संचार के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, आदि के लिए कार्य करता है। क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। क्या एजेंसी है? यह एक संगठन है, शिक्षा विज्ञान संस्कृति संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। क्या करती है? बढ़ावा देने का काम करती है या कार्य करती है। हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई है। और कहाँ की गई है? तो वो की गई थी पेरिस में। कहाँ पर की गई है? पेरिस में। आगे हम बात करें कि यूनेस्को जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है तो इसके लगभग सभी देश इसके सदस्य होंगे। तो इसके टोटल कितने सदस्य हैं? तो 194। कितने? 194 194 देश है जो यूनेस्को के सदस्य हैं। इसके अलावा 12 सहयोगी सदस्य और हैं। आगे हम बात करें ये कार्य क्या करती है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में किस रूप में मान्यता देती है? तो विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देता है यूनेस्को। और बात करें आगे भारत इसका सदस्य कब बना, तो वर्ष 1986 में इसका सदस्य बना। और वर्तमान में भारत के टोटल 44 स्थल है। कितने? 44 स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को में। आगे हम बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, किसके? यूनेस्को का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ऑड्रे एजोले। ये कौन है ऑड्रे एजोले? तो ये फ्रांस के एक राजनेता है, सिविल सेवक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और वर्ष 2017 में यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। आगे हम बात करें यूनेस्को की, इसके उप कार्यालय सभी स्थानों पर इसके जैसे 2-3 का 4 देशों का मिलाकर एक उप कार्यालय बना रखा है। जैसे अपने भारत का कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भूटान का भी कहाँ है? नई दिल्ली में। मालदीव बांग्लादेश और श्रीलंका, इनके एक उप कार्यालय की बात करें तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कुल संख्या कितनी है इनकी? तो 44। किसकी संख्या है? तो वो है भारत के जो इसमें शामिल स्थान है उनकी संख्या कितनी है? तो 44। अब हम बात करने वाले भारत के वो स्थान जो कि यूनेस्को में शामिल है और उनको कब शामिल किया गया है और वो किस स्थान पर है उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। हम बात करें पहले यूनेस्को में शामिल आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ है? तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इसको कब शामिल किया गया है? तो 1983 में। जो आगरा का किला है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसके निर्माण की हम बात करें तो निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। किसने करवाया है? अकबर ने। कब करवाया है? 1565 ईस्वी में। कब करवाया है? 1565 ईस्वी में। अकबर 1565 ईस्वी में आगरा के किले का निर्माण करवाया है। और बात करें ये सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा हम बात करें अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1983 में। कब शामिल किया गया है? 1983 में शामिल किया गया है। और बौद्ध धर्म के जो चित्रण है उनका इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हम बात करें एलोरा की गुफा, ये भी कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। फिर हम बात करें ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1983 में शामिल किया गया है। आगे हम बात करें ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने। किसने करवाया है?
शाहजहां ने। और आपको सबको पता है शाहजहां ने किस लिए निर्माण करवाया, तो इनके मुमताज के लिए, मुमताज की कब्र, मुमताज की कब्र है। और इस पर महल, एक सफेद संगमरमर के पत्थरों से महल का निर्माण करवाया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ताजमहल के नाम से जाना जाता है। हम बात करें महाबलीपुरम के स्मारक समूह कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और इनको यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया है। उड़ीसा का सूर्य मंदिर कोणार्क का, तो 1984 में इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है असम में। कहाँ पर है, असम में। और इसको 1985 में, कब, 1985 में इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले के लिए प्रसिद्ध, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया है, तो वो दिया गया है फरवरी 1974 में। कब, 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया था। और 11 वर्ष बाद इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। आगे हम बात करें तो आगे का स्थान है अपना केवला देवी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, राजस्थान में। और 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इसको केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है, तो 1982 में। कब दिया गया है, 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। हम बात करें मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, असम में। और इसको यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है 1985 में। फिर हम बात करें गोवा के चर्च कहाँ पर है, गोवा में। और कब शामिल किया गया है, तो 1985 में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और 1986 में इसको शामिल किया गया है। और हम बात करें तो मुसलमानों की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, मुस्लिमों की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पर है, तो वो है फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में। और इसको यूनेस्को में 1946 में शामिल किया गया है। हम बात करें आगे तो आगे है अपना हम्पी में स्मारक समूह। हम हम्पी के स्मारक समूह, इसमें काफी सारे जो मंदिर बने हुए हैं उनको एक साथ नाम दिया गया है। क्या, हम्पी में स्मारक समूह कहाँ पर है, कर्नाटक में। 1986 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें खजुराहो स्मारक समूह। खजुराहो कहाँ है, तो ये है एमपी में। और इसको कब शामिल किया गया है, तो 1986 में इनको शामिल किया गया है। और इसमें कला, वास्तुकला के काफी सारे अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं, जिनको इसमें शामिल किया गया है। आगे है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, तो एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र आगे इसको शामिल किया गया है, महाराष्ट्र के स्थान को 1987 में। कब शामिल किया गया है, 1987 में इसको किसमें शामिल किया गया है, तो वो किया गया है यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। आगे है महाजीवंत चोल मंदिर। तो महाजीवंत चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। और इसको शामिल कब किया गया है, तो 1987 में इसको शामिल किया गया है। और चोल मंदिर की बात करें तो हिंदू मंदिरों का, जो चोल वंश के हिंदू मंदिर है ना, उनको शामिल कर रखा है। आगे बात करें पतकदल में स्मारक समूह कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में। और इसको कहाँ पर शामिल कब किया गया है,
1987 में। आगे हम बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान? पश्चिम बंगाल में 1987 में शामिल किया गया है। और जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहां पर है? सुंदरवन डेल्टा वो भी इसी में है, सुंदरवन डेल्टा। और इस सुंदरवन डेल्टा में बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघ। और विश्व का एकमात्र डेल्टा है, क्या है? विश्व का एकमात्र डेल्टा है जिसमें बाघ पाए जाते हैं। और वो कौन सा है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा। जो कौन सी नदी पर है? तो ये है गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर बना हुआ है। आगे हम बात करें तो आगे का स्थान है अपना नंदा वैली फूलों की घाटी। नंदा वैली फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। कहां पर है? यूके मतलब उत्तराखंड में। 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे है सांची के बौद्ध स्तूप। कहां पर है सांची के बौद्ध स्तूप? तो ये है एमपी में, बोले तो मध्य प्रदेश। और 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इसका किसने बनवाया इनको? तो सम्राट अशोक ने। निर्माण किसने करवाया सांची के बौद्ध स्तूप का? तो सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। और आपने देखा होगा 200 रुपए की नोट पर, कौन सी पे? 200 रुपए की नोट पर जो पीछे की साइड बना होता है वो क्या है? वो है सांची के बौद्ध स्तूप। क्या है वो? सांची के बौद्ध स्तूप है जो पे 200 रुपए की नोट पर बने होते हैं। आगे हम बात करें हुमायूं का मकबरा। कहां पर है हुमायूं का मकबरा? तो वो है दिल्ली में। और 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो हुमायूं की पत्नी बेगम। कौन थी? बेगा बेगम ने इसका निर्माण कराया है। हम बात करें कुतुब मीनार और इसके स्मारक आसपास के, कहां पर है? दिल्ली में। 1993 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और जो कुतुब मीनार है विश्व की एकमात्र इमारत है जिसको ईंटों से इतनी लंबी इमारत बना रखी है। आगे हम बात करें भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के 1999 में यूनेस्को में शामिल है। आगे है महाबोधि मंदिर बोध गया। कहां पर है? बिहार में। जिनको वर्ष 2002 में किस में शामिल किया गया है? तो वो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। और बौद्ध धर्म का पवित्र मंदिर माना जाता है। आगे है भीमबेटका के शैलाश्रय। जो भीमबेटका के शैलाश्रय मंदिर है वो कहां पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। और वर्ष 2003 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और भीमबेटका क्या है? पुरातात्विक स्थल है एक प्रकार का। आगे है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान या पुरातात्विक स्थल। कहां पर है? गुजरात में। 2004 में इनको शामिल किया गया है। आगे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। 2004 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे लाल किला। लाल किला कहां है? तो लाल किला है दिल्ली में। और इसको कब शामिल किया गया है? तो वर्ष 2007 में। कब शामिल किया गया है? वर्ष 2007 में इसको शामिल किया गया है। हम बात करें लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? तो लाल किले का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। किसने निर्माण करवाया है? तो निर्माण करवाया है शाहजहां ने। और लाल किले का जो लाल किले पर प्रथम बार भाषण किसने दिया था? तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था लाल किले का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर आजादी के समय। आजादी कब मिली? 1947। 1947 में स्वतंत्र भारत की घोषणा कहां से की गई थी? तो लाल किले से की गई थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
और सबसे पहले भाषण भी किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हम आगे बात करें, आगे का स्थान कौन सा है, जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ है, तो जयपुर में, और वर्ष 2000 इनको 10 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया है, तो स्वयं जय सिंह ने। किसने करवाया है, स्वयं जय सिंह ने। और जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी धूप से समय देखने की घड़ी है, कहाँ पर है, तो वो है जयपुर में। और उस समय इसका निर्माण कब करवाया स्वयं जय सिंह ने, तो लगभग 1734 के आसपास इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। आगे हम बात करें, पश्चिमी घाट गोवा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के, इनको कब शामिल किया गया है, वर्ष 2012 में। राजस्थान के पहाड़ी किले कितने, 6 किले, जिनको वर्ष 2013 में यूनेस्को में शामिल है। 6 किलो के आगे हम बात करने वाले आम, गाजर, चीकू। उनकी ट्रिक क्या है, आम, गाजर, चीकू। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, और इसको वर्ष 2014 में शामिल किया गया है। रानी जी की बाव, तो रानी जी की बाव कहाँ है, पाटन। पाटन कहाँ है, तो गुजरात में। इसको 2014 में इसको किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया है। हम बात करें नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल कहाँ पर है, बिहार में, और 2016 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है कंचनजंगा, तो ये सिक्किम में, और 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और कंचनजंगा पर्वत भी है, कंचनजंगा पर्वत, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। क्या है, विश्व की सबसे तीसरी बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 8,500 कुछ ऊपर इसके मीटर में इसकी ऊंचाई है। हम बात करें आगे, कहां पर है, चंडीगढ़ में 2016 में शामिल है। अहमदाबाद शहर को कब शामिल किया गया है, 2017 में। विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको कहां पर है, मुंबई में, 2018 में शामिल है। जयपुर शहर को कब किया गया है, तो 2019 में। धोलावीरा हड़प्पा गुजरात को 2021 में। धोलावीरा क्या है, तो एक सभ्यता स्थल है। क्या है, सभ्यता स्थल है। हम बात करें रामापा मंदिर या कोतकी है, 2021 में इसको शामिल किया गया है। शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल 2023 में इसको शामिल है। और होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक, इसको 2023 में शामिल किया गया है। और मोहिदम असम 2023 में शामिल किया गया है। और लास्ट में किसको किया, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 किले, जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब हम बात करें राजस्थान के कौन कौन से स्थान है और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको शामिल कर रखा है, तो जयपुर शहर, जयपुर शहर 2019 में शामिल है। 6 किले कौन कौन से, तो आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, इनको वर्ष 2013 में शामिल है। जंतर मंतर जयपुर को वर्ष 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया नर्थ को भी 2010 में शामिल है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। इन 6 किलो को याद रखने की ट्रिक क्या है, आम, गाजर, आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू। आम से हो जाएगा आमेर, गा से हो जाएगा गागरोन, ज से हो जाएगा जैसलमेर, र से हो जाएगा रणथंभौर, ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और पू से हो जाएगा कुंभलगढ़। ये 6 किले पहाड़ी किले जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथियों, ये बात होती है अपने यूनेस्को के बारे में। और यूनेस्को में कुल कितने स्थल शामिल है, तो 44। उन 44 के बारे में अपन ने देखा कौन कौन से शामिल है और राजस्थान के कौन से हैं। और हम आर्ट एंड कल्चर की क्लासों में जो राजस्थान के 6 किले हैं इनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जंतर मंतर के बारे में, सभी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ये जानकारी आपको, धन्यवाद दोस्तों।